हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रों का 7वां दिन। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं। मेरे नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे हैं। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। जैसे कल भी मैंने सोचा था कि मैं आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि माही को रात को फीवर हो गया था बहुत तेज़। तो मेरे लिए उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बेटी थी, उसे देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए आज सुबह मॉर्निंग में भी वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। वैसे उसको रात को ही मेडिसिन दे दी थी, लेकिन वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। अब आप खुद सोचिए, जब हम बड़ों को फ़ीवर होता है या हम बीमार होते हैं तो हमें ही कैसा फील होता है, तो वो तो फिर भी एक छोटी सी बच्ची है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं या हमारे साथ जो भी होता है उसमें उनका कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज छिपा होता है। और जो उस मैसेज को समझ लेते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जो उनके इशारे को नहीं समझ पाते हैं वो ऐसे ही रोते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि पीआरटी से बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है, तो इस बात को हम जितना सोचते रहेंगे उसको सिर्फ सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ हमें दुख ही होगा, डीमोटिवेशन मिलेगा। तो उस चीज़ को क्या है, जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें और जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं और आगे बढ़ जाएं, उसी में हमारा फ़ायदा है। ये बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, तो मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हमें ही पता होता है कि किस तरीके से हम अपने सारे घर के काम को मैनेज करके और साथ में अपने बेबी के टाइम को मैनेज करके अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। शादी के बाद वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसके साथ ही जब हम कुछ करना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, और उस में भी कुछ ऐसे मोड़ हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फैसले हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उससे हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं, हम हाउसवाइफ के लिए या गर्ल्स के लिए किसी अदर स्टेट की जॉब करना भी इतना इजी नहीं होता है। उसमें भी हमारे लिए बाउंड्रीज़ पहले से डिसाइड कर दी जाती हैं। तो अगर अभी बात करें हाल ही में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके स्टेट की वैकेंसीज़ आ रही हैं या आने वाली हैं, तो वो एक बहुत बड़ी होप हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगर हमारे स्टेट में कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जो कि हमारे लेवल की अभी आने वाली है या जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डीमोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती है, हम उनके लिए ही प्रिपेयर करते हैं। अब केवीएस जो है वो सेंट्रल लेवल की ही जॉब है जिसमें कि हमारा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन स्टेट लेवल की जॉब में कोई ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता नहीं है। जिस स्टेट में आपका हुआ है, आपको उसी स्टेट में रहना होता है। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो हम एक हाउसवाइफ के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ पर अपनी जॉब करें, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपकी फैमिली ही आपको अलाउड नहीं करेगी। उसके बाद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप 1 दिन का 2 दिन का रेस्ट ले लीजिए। मैंने भी कल 1 दिन का रेस्ट लिया। उसमें क्या होता है, आपको एक स्पेस मिल जाता है, आपको आगे के बारे में सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। और मैंने तो यही डिसाइड किया है कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी, मैं अपनी प्रिपरेशन को रोकूँगी नहीं, क्योंकि अगर हम बीच में बहुत लंबा गैप ले लेंगे तो फिर आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने ही वाली हूँ। आई होप आप भी कुछ ऐसा ही डिसाइड करेंगी, क्योंकि अगर आपके स्टेट की जो वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं तो आगे आपको DSSS में वैकेंसी देखने को मिल ही जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत वेस्ट तो कभी जाने वाली है नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसे ही नई नई वीडियोस देखना चाहती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे आप प्यारा सा एक कमेंट भी छोड़ सकती हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।